अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों के रोज़ रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चले जी, यहाँ पर जो है ना, मैं आज कर रही थी दावत की प्रिपरेशन, और ये एक दिन मतलब दावत से एक दिन पहले का वीडियो है, ठीक है। और यहाँ पर पहले तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। मेरे घर वाले आ रहे हैं ईदी लेकर, और मैं अब क्या बनाऊँ। तो वैसे तो मेरे पास बहुत सारी चॉइस थी, मतलब ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ, ये भी बना लूँ, बट मुझे ज़ाहिर है कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी थी उनमें से ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना मैं फिर मैंने फ्रिज खोल कर देखा सबसे पहले तो कि यार क्या क्या रखा हुआ है मेरे पास, और जो जो नहीं है वो मैं मंगवा लूँ सबसे। तो जब फ्रिज को खोल कर देखा तो उसके अंदर जो है कीमा रखा हुआ था। कीमा को देख के ही मेरे दिमाग में आया कि मैं दम वाला कीमा बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मैं इसकी तैयारी कर रही थी रात को, मतलब सहरी करने के बाद, सहरी करने से पहले ही मैं तैयारी कर रही थी इसकी ना। और इसके अंदर मैंने जो है ना लाल गोल मिर्चें डाली हैं, इसके अंदर चने डाले हैं, ज़ीरा डाला है, बड़ी इलायची डाली है, दालचीनी डाली है, साबुत धनिया डाला है। और इन सारी चीज़ों को मैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी जब तक इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और इसमें से चटर पटर की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी ना। तो इसको जब तक हम भून लेंगे, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से भून लिया था। अच्छा ठीक, ये वाले टाइम पे मैं क्यों तैयारी कर रही थी, इसलिए मैं तैयारी कर रही थी क्योंकि पूरा दिन वैसे भी गैस होती नहीं है। और ये दम वाला कीमा जो है ना, इसको अच्छे से पूरा आप समझ लो कि पहले से तैयारी करके इसको अच्छे से मैरिनेशन करके आपने तकरीबन कुछ घंटे के लिए रखना होता है। इस वजह से भी मेरे पास कीमा थोड़ा सा मोटा मोटा मतलब था वो, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको चॉपर में एक दफ़ा और घुमा लिया, क्योंकि एक दम वाला कीमा जो होता है ना वो बारीक होता है, नरम होता है, मज़े का होता है। तो ये मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और बड़ी एक्साइटेड भी थी कि मेरे घर वाले आ रहे हैं, तो चलो कुछ अच्छा बना कर खिलाया जाए। मैंने यहाँ पर ना बिरयानी भी सोचा हुआ था, लेकिन बिरयानी मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि वो जो है ना, तुम बिरयानी की टेंशन मत लो, बिरयानी के तो वैसे भी देख बनेगी। तो जो है ना, क्योंकि बिरयानी महल्ले में बंटनी भी है और इधर उधर, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे घर में बिरयानी की देख बनेगी, तो इसलिए तो फिर मैंने बिरयानी को नहीं छेड़ा, वरना मैं बिरयानी और ये दोनों ही चीज़ें बनाती। आज मैं बना रही थी यहाँ पर बोनलेस चिकन हांडी, और क्या कहते हैं अपना ये दम वाला कीमा, ये दोनों चीज़ें मैं बना रही थी। और साथ साथ में मैं बना रही थी इफ्तारी में चने। इफ्तार पार्टी नहीं थी मेरे घर में, मेरे घर में जस्ट डिनर था, क्योंकि मेरी अम्मी ने मना कर दिया था कि मैं ना इफ्तार पर नहीं आऊँगी, मैं जस्ट डिनर पर आऊँगी, मतलब ईदी जो है ना मैं इफ्तारी के बाद देने आऊँगी, ये था कहने का मतलब ना। तो मैंने इतनी सारी चीज़ों को जो मैंने भूना था ना अच्छे से, मैंने उन सबको पीस लिया, और इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि पाउडर फॉर्म में बन गया था। इसके बाद मैंने कचरी पाउडर डाला था, कचरी पाउडर ही कहते हैं ना इसको, जी हाँ, ये वही डाला था, गोश्त को गलाने के लिए जो पाउडर होता है ये वो डाला था। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला था इसके अंदर, तकरीबन 2 या 1.5 चम्मच समथिंग, इस तरह से मैंने डाला था, ठीक है ना। और मैं खुद बड़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी यार, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, नमक मैंने कम ही डाला था। मैंने बोला ये पकाते हुए मैं चेक करती रहूँगी तो वो मुनासिब हो ही जाएगा, मतलब हो जाएगा चेक बाद में, वैसे कोई मसला नहीं है। लाल मिर्ची डाली, और इसके बाद जो है इसके अंदर हमने डाला क्या कहेंगे इसको, हरा धनिया। हरा धनिया, मैं हरा धनिया और पुदीना में आज तक मैं ना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, तो मैं सोच समझ के बोलती हूँ। मैंने हरा धनिया इसको जो है ना काट के डाल दिया था। इसके बाद मैंने एक बड़ा बाउल लिया जिसके अंदर मुझे अच्छे से इसको मिक्स करना था। अच्छा, थोड़ी सी कंफ्यूज मैं इस वजह से भी थी क्योंकि ज़ाहिर है मेरी फैमिली आ रही है, और मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब ज़ाहिर है मैं अपने घर में उनको बुला कर और अपना जो है ना कुछ अपने हाथ का बनाकर खिलाने वाली थी, तो इसलिए मैं बड़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी। वरना इंसान अपना खुद बना के जब खुद खा रहा होता है ना, तो उसका थोड़ा सा मिर्च मसाले आगे पीछे भी हो जाए ना तो वो एडजस्ट कर ही लेता है। तो पिछली वीडियो के अंदर जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मेरे सास ससुर ने मेरी दावत करी थी और मैं वहाँ गई थी, तो उसके बाद जब मैं घर आई हूँ ना, तो फिर घर आने के बाद मैं यहाँ पर मतलब काम में लग गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर नेक्स्ट डे मेरे घर वालों को आना था, इस वजह से। तो यहाँ पर जो है ना, फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया अपने हाथों की मदद से। और फिर ये हुआ कि इसके अंदर मैंने दही भी डाल दिया। दही डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, और इसको ढककर मैंने फ्रिज में पूरी ओवरनाइट के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद मैं सहरी की तैयारी में लग गई थी। फिर मैंने सहरी वेरी बनाई, सहरी करी, और उसके बाद मैं सो गई नमाज़ अदा करके। फिर मैं सुबह उठी हूँ अपने नेक्स्ट डे,
और मतलब सहरी का मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वैसे ही। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं नेक्स्ट डे उठी हूँ और आज जो है ना फिर मैंने डीप क्लीनिंग करानी थी अपनी मासी से। मैंने बोला भाई आज जो है ना मेरे घर पे दावत है, रात को सब लोग आना है, तो आपने ना अच्छी से क्लीनिंग करनी है। इतनी सी कोने कोने में भी कहीं मट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी अम्मी ना फ़ौरन फिर पकड़ लेती हैं कि हम पर यहाँ की डस्टिंग नहीं करती क्या मासी, यहाँ की सफाई नहीं करती, यहाँ की सफाई नहीं करती। मतलब मेरी अम्मी बड़ा मतलब इन चीज़ों पे होता है। और वैसे भी यार जब मेहमान आ रहे होते हैं ना तो मेरे अंदर ना एक वाली फीलिंग आ रही थी कि हमारी अम्मी जिस तरह से करती है ना ईद से पहले, मतलब वो पंखे भी साफ़ हो रहे हैं, पर्दे भी धुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हम बोलते थे यार मेहमानों ने कौन सा पर्दे के पीछे झाँकना है या सोफ़े के नीचे झाँकना है, यहाँ कारपेट हटा के देखना है कि मिट्टी है नहीं घर में या नहीं है, अब पंखा चढ़ के ऊपर देखना है कि इनके यहाँ पर ये मिट्टी है वो है। तो अब समझ में आता है कि हाँ यार अम्मी मतलब इस तरह से ऐसा क्यों कर देती हैं, क्योंकि ज़ाहिर इंसान की जो है ना एक ज़ाहिर घर देख कर ही पता चल रहा होता है कि औरत का रहन सहन कैसा है और वो कितनी फॉर्ड है और कितनी सुगड़ है। तो मेरे अंदर भी आज ना वो वाली आप समझ लो कि बस सफाई वाली आत्मा आई हुई थी मैंने बोला भाई कोना कोना साफ़ करना है, अच्छे से पोछा मारना है, मुझे नहीं पता बस। तो मैं ना बस आज मैं सुबह ही उठ गई थी और मासी के पीछे 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 घूम रही थी कि यार ये भी करो ये भी करो ये भी करो ये भी करो। पूरी चटाई के ऊपर झाड़ू दिलवाई, वहाँ का भी पोछा लगवा दी, यहाँ तक कि जो मेरी बैल्कनी में, यहाँ तक कि मैं बैल्कनी में इतना सफाई का जो है ना बस ये होता है कि हाँ वो झाड़ू पोछा कर दी थी, लेकिन मेरी चटाई के ऊपर कभी नज़र पड़ती नहीं है इतनी कोई खास ना, दिमाग ही नहीं जाता। लेकिन आज मैंने उसके ऊपर भी झाड़ू पड़वा के उसके ऊपर भी पोछा पड़वा दिया भाई। और उसके बाद उसने इतना अच्छा काम किया मेरे घर का कि उसके बाद जो है ना मैंने उसको उसका जो ईद का गिफ्ट लेकर आई थी ना वो अभी तक मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने उसको पैक करा कर रखा हुआ था, बस देने का मौका नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने उसको इस खुशी के मौके में ये भी दे दिया कि चलो भाई मेरी भी ईदी आ रही है आज, तुम भी अपनी ईदी लेकर जाओ। तो यहाँ पर जो है ना फिर उसके बाद प्याज काटा। प्याज मैंने किस लिए काटा, प्याज मैंने कीमे के लिए ही काटा। कीमे की जो मैग्नेशन की करके रखी हुई था ना मैंने, तो उसके अंदर जो है ना प्याज का भगार भी करके उसको करके रखना था, लेकिन मेरे पास भगार नहीं था और गैस घर पे आ नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, सुबह उठ के प्याज काट के उसका भगार बना के उसको सुखा के और फिर उसके कीमे के अंदर मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके मैग्नेशन करके रख दिया था। और 2 प्याज मैंने जो है ना अलग से जो काटी हुई थी वो मैंने हांडी के लिए काटी हुई थी, इसका आगे क्या करेंगे वो भी बताऊंगी। हाँ, तो यहाँ पर ना इफ्तारी से पहले मतलब सुबह का टाइम है, तकरीबन आप समझ लो 12-1 बजे का टाइम है, ठीक है ना। ये मैं अपने काम में लग गई थी, यहाँ पे मैं हांडी की तैयारी कर रही थी और इसके अंदर भी मैं मसाला लगा के रख रही थी। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर दही लिया, दही लेने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और इसके बाद मैंने तकरीबन छोटे छोटे लीमू थे, तो इसलिए मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 अदद लीमू लिए, इनका रस निकाल लिया और इनके बीज भी निकाल लिए अच्छे से। ये जिस कदर हाथ इतनी तेज़ी से चलते हुए नज़र आ रहे हैं ना, इतनी तेज़ी से हो नहीं रहा था काम। इतनी तेज़ी से काम हो जाए तो फिर बस क्या ही बात है, फिर तो पता नहीं कितने जल्दी काम हो जाए, आप लोग समझ सकते हो मेरी बात को। तो खैर यहाँ पर ना फिर मैंने सारे लेमन को निचोड़ने के बाद इसके अंदर नमक भी डाला। नमक भी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कम ही रखा था, लेकिन ये बिल्कुल हस्बे जायका बिल्कुल मुनासिब था। इसके बाद मैंने लाल मिर्ची डाली, इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं किया था। मैंने पूरा क्रीम का डब्बा जो है ना इसके अंदर डाल दिया था और फिर इसको अच्छे से मुझे मिक्स भी करना था। और इसके बाद जो है तो इसको मैंने इतने अच्छे से मिक्स कर लिया था कि इसके अंदर कोई भी इस तरह की कोई भी चीज़ रहे नहीं ना, मतलब बिल्कुल अच्छे से जो है ना ये पेस्ट बन जाए। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा जी, मेरे पास ना वैसे बोनलेस चिकन तो था ही, लेकिन मुझे ना मतलब हिसाब नहीं हो रहा था ज़ाहिर है। तो क्या हुआ कि मैंने फिर जो मेरे पास चिकन रखा हुआ था ना, पूरा जो चिकन रखा हुआ था जिसके अंदर लेग पीस भी होता है और ये वाली बोटियाँ वो वाली बोटियाँ भी, मतलब हड्डी समेत भी जो होती हैं, तो मैंने उसके अंदर से भी ना गोश्त काट के उनके बोनलेस बना लिया था और वो बोनलेस माशाल्लाह से इतना सारा बन गया था। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने इसको अच्छे से धो कर और अच्छे से मैंने इसका ना पानी वानी भी खुश्क किया हुआ था, तो इसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया चिकन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी रोक ली, लेकिन फिर मैंने बोला यार सारा जो है ना इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। और जब पकाते वक्त मैं इसको चेक करूँगी ना कि अगर ज़्यादा या कम लगेगा तो जो मसाला लगा हुआ जो चिकन है ना वो हम रोक लेंगे। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची और डाली, और हम इसको टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और अगर कर भी सकते हों और हम ज़्यादातर वैसे भी रोज़ा है तो इसलिए चिकन को कौन टेस्ट कर सकता है यार, वो भी कच्चा। तो खैर यहाँ पर ना मैंने सारे अच्छे से इसको मिक्स करके इसको मैंने रख दिया था साइड में। इसके ऊपर चिकन मतलब इसकी जो प्याज काटी थी वो मैंने इसके ऊपर रख दी थी और इसको ढक के रख दिया था। और यहाँ पर जो है ना मेरी घर की माशाल्लाह से सफाई भी हो चुकी थी। आज जो है ना मेरे सोफ़े कवर भी हटा दिए, मैं यार अब इनको धो धा के ही लगाऊंगी मैं वापस ना।
तो ये है मेरा ड्राइंग रूम, प्यारा प्यारा सा ड्राइंग रूम, माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है बहुत प्यारा लग रहा था। वैसे तो है ही बहुत अच्छा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सोफ़े के ऊपर कवर लगे हुए होते हैं ना, तो ये वाला लुक नहीं आ रहा होता दरअसल इसका, ये बात है। अच्छा जी, ये वाले कमरे की भी सफाई हो गई थी। अब काम था मेरा कि मुझे जो है ना कपड़े प्रेस करने हैं, शाहज़ेब के, अपने, मेरे। तो मुझे अब ये था कि अब मैं आज क्या पहनूँ। इस वाली अलमारी में तो बहुत सारे फैंसी ड्रेसेस हैं मेरा फैंसी ड्रेसेस पहनने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था, क्योंकि रात को मुझे काम भी पड़े थे और मुझे थोड़ी सी ना वो भी हो रही थी यार कि पता नहीं खाना किस तरह का बनेगा। मेरे माशाल्लाह से भाई और पापा भाभी सब लोग आएंगे रात को, अम्मी और सब लोग होंगे, बहन बहनोई। तो खाना बस अच्छा बन जाए, मैं बस पूरा दिन यही दुआ करती रही हूँ कि खाना अच्छा बन जाए, कोई नमक वमक का ना मसला ना हो या मिर्च मसालों का कोई मसला ना हो। और इस तरह से ना, तो फिर ये हुआ कि ये वाला ड्रेस मैंने निकाला। ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है, ये वाला ड्रेस भी उस दर्जी ने सिया, बड़ा अच्छा सिया है। और इसके बाद जो है ना, फिर मैंने सारे कपड़ों को प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं भगार बनाने आ गई थी प्याज का। और इसको मतलब हमें क्रिस्पी भगार चाहिए था ना, मरगिल्ला भगार नहीं चाहिए था, हमें क्रिस्पी भगार चाहिए था। इसलिए ज़्यादा तेल में मैं जो है ना, जिसके अंदर मैं पकौड़े बनाती हूँ ना, उसी के अंदर मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो ये बहुत अच्छे से भगार बना था, बहुत मज़े का क्रिस्पी भगार बना था। अगर भगार क्रिस्पी बनाना है तो ज़्यादा ऑयल में ही ज़ाहिर है वो होगा। तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया था, ये जैसे गोल्डन होने लगा तो उसको निकाल लिया था और थोड़ा सा बाहर रखा, तो वैसे ही जो है ना तरह क्रिस्पी बना था। जी, आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना है मेरी ऑडियंस से है? अच्छा जी, तो यहाँ पर ना ये बघार भी बन चुका है, आप इसको देख सकते हो, इसकी शक्ल ही बता रही होगी ये कितना क्रिस्पी बना है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसको भी अच्छे से ना कूट के इसको मिक्स कर दिया था उस कीमे के अंदर जो मैंने रात को मतलब तैयार करके रखा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर ना मैं इफ्तारी के लिए छोले बना रही थी, जो कि मेरी नंद को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ के ना। तो आज वो भी आ रही थी इफ्तारी में, हमारे साथ दावत थी उनकी भी, तो उनके लिए जो है ना यहाँ पर मैं चने बना रही थी। उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ के ना चने। तो वैसे तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे मना ही कर दिया था कि कुछ भी मत बनाना, मैंने कर ली तैयारी, लेकिन मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, आप मुझे कुछ तो बताए ना। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि ना तुम्हारे हाथ के चने बड़े मज़े के बनते हैं भाई, वो बना लो, एक काम करो। मैं चले वो बना लेती हूँ। कुछ कहना है? हाँ जी, तो यहाँ पे इब्राहिम की रेसिपी बता रहे हैं वो अपनी है ज़बान में। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया था, टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा कम था। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अच्छे से प्याज को चॉप करने के बाद इसके अंदर मैंने ऑयल डाला। ऑयल के बाद जो है ना थोड़ा सा ज़ीरा और अपना जो है बोलते हैं इसके अंदर क्या, लहसुन, हाँ लहसुन डाला मैंने। लहसुन डाला, लहसुन को मैंने अच्छे से भी मतलब चॉप कर लिया था। और ना इसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से, जब लहसुन और ज़ीरा जब अच्छे से ब्राउन होने लग जाए, तो आपने फिर उसके बाद जो है इसके अंदर चॉप की हुई प्याज डाल देनी है। टमाटर मैंने यहाँ पर जो है ना कुछ हांडी के लिए भी कट किए हुए थे, उसी के अंदर से मैंने ना कुछ टमाटर निकाल लिए और इसको अच्छे से चॉप कर लिया था। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था ना, इसलिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि मुझे जो है ना टमाटर अच्छे से मेल्ट होने का इंतज़ार करूँ मैं। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया था टमाटरों को और इसके अंदर ऐड कर दिया था, इसको ढक के रख दिया था। टमाटर ने अपना पानी छोड़ा और उसी पानी के अंदर फिर मैंने जो है ना फ्रीज़ हुए छोले डाल दिए थे। तो उतनी देर में वो मेल्ट हुए, तो सारा जो है ना फिर मैंने आगे की तैयारी पकड़ी। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने हरा धनिया उसको लिया और उसको फिर मैंने अच्छे से कटिंग कर लिया था, क्योंकि ये ऊपर से डलता ना बहुत मज़े का लगता है। इमली का पानी निकाला, इमली का पानी जो है ना मतलब इमली भिगो के रख दी थी। इमली काफ़ी ज़्यादा मैंने उसका पानी जो है ना बना के रख दिया था, क्योंकि इमली के पानी में बनते हैं तो ये खट्टे बनते हैं, खट्टे स्पाइसी से इतने मज़ेदार बनते हैं कि बस क्या ही बताऊँ। तो ये मुझे भी बहुत पसंद है, तो इसलिए तो खैर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा उसमें बना लिए थे, लेकिन ये माशाल्लाह माशाल्लाह से सबको ही बहुत पसंद आए थे, तो ख़त्म हो गए थे मतलब उसी वक्त ना। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। और ये मैंने लाल मिर्चें डाली इसके अंदर, थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ा सा जो आप समझ लो हरा धनिया कहते हैं ना, हरा धनिया, हाँ पिसा हुआ हरा धनिया पाउडर जो होता है हल्का सा डाला है वो तो मैंने बिल्कुल। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डाल दो खुशबू के लिए, अच्छी खुशबू आ जाती है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दो, नमक डाल दो हस्बे जायका। उसके बाद जो है ना इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इमली के पानी के अंदर इसको पकने दो थोड़ा सा, और इसको फिर हम लोग थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे। जब हम देखेंगे ना हमारे चने बिल्कुल अच्छे से वो हो चुके हैं, घुले घुले से हो गए हैं, तब इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद हमने जो प्याज थोड़ी सी ज़्यादा चॉप करी थी तो वो भी डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्ची इस तरह से काट के डाल देंगे, क्योंकि स्पाइसी पसंद है ना वो, मतलब मुझे तो ख़ास तौर पर, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च वगैरह। प्याज को चॉप करके और हरा धनिया जो है ना मैंने इस तरह से पीस कर चॉप करके रखा था,
तो वो भी हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। इसके बाद अब मैं जा रही हूँ इफ्तारी के लिए अपने मतलब इन लॉज़ की तरफ, वहाँ पे ये चैनल लेकर, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं भाई इब्राहिम, चलें भाई। तो ये गर्मा गर्म इतने मज़े के बने थे कि इसके तकरीबन थोड़ी देर बाद ही इफ्तारी का टाइम हो गया था, और ये गरम गरम इतने मज़े के लग रहे थे कि हाथों हाथ ख़त्म हो गए थे। इसके बाद इफ्तारी करने के बाद जो है ना सारे बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर मैं आ चुकी थी यहाँ पर अपनी दोबारा से किचन में, और यहाँ पे कर रही थी मैं अब तैयारी, क्योंकि अब आना था मेरे अम्मी पापा मेरे घर वालों को, बहन भाई बहनोई सब लोगों को माशाल्लाह माशाल्लाह से आना था। तो यहाँ पे अब मैं खाने की जल्दी तैयारी कर रही थी, क्योंकि अम्मी ने कहा था मैं इफ्तारी के बाद आएंगे, लेकिन खाने की तैयारी मुझे ज़ाहिर है पहले से करके रखनी थी, क्योंकि गैस भी चले जाता है, पहली बात तो ये है, और फिर मेहमानों के साथ बैठने का टाइम नहीं मिलता भाई, इसलिए मुझे अच्छा लगता है मेहमान बैठे हुए हैं और आप किचन में लगे हुए हो, इसलिए मैं जो है ना पहले से सारी तैयारी करके रख रही थी। मैंने कुछ बादाम काजू और खशखाश कहते हैं ना उसको, वो लिया। इसके अंदर मैंने जो है ना, आप क्या बोलेंगे, इसके अंदर मैंने इसको पीस दिया अच्छे से, इसका मैंने अच्छे से जो पेस्ट बना दिया। इसको हम कीमा बनाते हुए, और उसको जब कीमा अच्छे से बन जाएगा ना तो बुनाई के टाइम इसको हम ऐड करेंगे ताकि इसका भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ठीक है भाई, है भाई इब्राहिम, सही है ना। अच्छा भाई, इसको हम लोग चला लेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चल जाएगा। मुझे लोगों ने कमेंट्स करके बोला कि पानी डाल के ना हम पर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाओ या तेल डाल के, तो वो अच्छे से काम करेगा, और वाकई में वही हुआ। मैं पानी थोड़ा सा कम ऐड कर दी थी, दरअसल मसला ये है, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें लो ना तो फिर मुनासिब चीज़ें हो ही जाती हैं। आप लोग मेरी बड़ी हेल्प कर देते हो यार, थैंक यू सो मच। मतलब मैं बड़ी परेशान थी, मैंने बोला यार ये अम्मी दुबई से लेकर आई हैं और ये ख़राब आ गया, पता नहीं चॉपर क्या है मसला इसका, समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाती तो मोटा मोटा कहीं ना कहीं रह जाता है। लोगों ने मुझे बोला कि अंबर ज़्यादा पानी ऐड किया करो या तेल ऐड करो तो वो अच्छे से हो जाएगा, तो वो हो गया, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद जो है ना मैंने कुछ खड़े मसाले लिए। इसके अंदर मैंने ज़ीरा लिया और अपना दालचीनी ली, बड़ी इलायची ली, छोटी इलायची ली, बादियान का फूल लिया, और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने जो कीमा रात को रखा था ना मसाला लगा के, वो कीमा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने दही भी डाला हुआ था, सारे मसाले डले हुए थे, तो ये अपनी ही इसमें पकता रहेगा, मतलब जो है ना। तो ये वैसे पक रहा था, लेकिन फिर मैंने इसके अंदर फिर भी पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि भाई जो है ना गोश्त का मामला ये कच्चा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको जब तक पानी डाल के इसको मैं पकाती रही हूँ, जब तक ये अच्छे से घुल नहीं गया। मतलब ऐसा नहीं हो गया बिल्कुल नरम मुलायम नहीं हो जाता कि कोई भी खा ले इसको। फिर मेरे तो मुझे पहले मना कर दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं अंबर, हम बस ईदी देने आ रहे हैं, इतना करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मैं हर काम बड़ा खुशी खुशी कर रही हूँ यहाँ पर ना, कि आज मेरे घर वाले आ रहे हैं, आज मेरी ईदी आ रही है, आज सब लोग माशाल्लाह से गेट टुगेदर होगा। तो इस खुशी में जो है ना आज मैं काम जो कर रही थी ना, मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं काम भी कर रही हूँ। मुझे खुशी उस चीज़ की ज़्यादा हो रही थी, आज माशाल्लाह से मेरे घर वाले आ रहे हैं, और इस बात की खुशी ही एक अलग होती है, और ये उस लड़की को ही पता होगा जो इस चीज़ को समझ सकती है, जाहिर है। तो खैर मैं बड़ा एक्साइटेड होकर हर चीज़ को बना रही थी, डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था यार। दम वाला कीमा छेड़ दिया। मैं तो हरी मिर्च कीमा बड़ा अच्छा बनाती हूँ वैसे तो, लेकिन दम वाला कीमा मैं अपनी ज़िंदगी में खुद पहली बार बना रही थी। ये थोड़ा पकते पकते बदशक्ल होने लग गया। मैंने बोला अरे बाबा ये क्या हो गया भाई। मैं बड़ा डर गई और बौखला गई थोड़ा सा ना, मतलब आप समझ लो कि बस ये हुआ कि मुझे लगा ये ख़राब हो रहा है किसी तरीके से ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला यार अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। फिर मैं अपनी मदर इन लॉ को बुला कर लेकर आई। मैंने बोला इसकी शक्ल देखेंगे कहीं से लग रहा है कीमा। उन्होंने कहा भाई दम वाले कीमे में थोड़ा सा शुरुआत में बदशक्ल होता है, लेकिन इसको पकने तो दो थोड़ा सा। मैंने कहा अच्छा ये पकेगा, इसका मतलब है मतलब थोड़ा सा और पकेगा, वो अपना रोगन छोड़ेगा तो फिर इसका रूप आएगा, फिर इसकी हम जो है ना ऊपर से गार्निशिंग वगैरह कर लेंगे। मैं अच्छा इस तरह से सीन है भाई। तो फिर मैंने उसको पकने के लिए और छोड़ दिया, हल्की आंच पे छोड़ दिया, तो फिर उसने अपना रोगन वगैरह छोड़ा, उसकी फिर खूबसूरती आई, उसके रंग रूप थोड़े से बहुत देर में आए थे। मतलब मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, मतलब बताने का ये है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने फिर क्या किया, जो प्याज कटी हुई छोड़ी हुई थी ना, इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। इसको मैंने जब तक फ्राई करा था जब तक ये प्याज जो है ना थोड़ी सी लीजी लीजी नहीं हो जाती, मतलब मतलब मरगिल्ली सी हो जाती है ऐसी,
इसको अच्छे से ब्राउन नहीं करना था मुझे, इसको बस ब्राउन होने से पहले पहले जैसे ही प्याज थोड़ी सी मुरझाई ना, तो फिर मैंने फ़ौरन इसके अंदर टमाटर डाल दिए थे। टमाटर थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढककर पकाया, क्योंकि इसके अंदर टमाटर थे वो थोड़े से घुलने लगे। तो फिर मैंने इसके अंदर इसको क्या किया कि ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छे से घुमा लिया था। इसका भी पेस्ट बन गया था। मतलब आप समझ लो कि ये हांडी की ना ग्रेवी तैयार हो रही है, और ये हांडी की ग्रेवी तैयार कर रही थी मैं, सही है ना। हमारा जो चिकन के ऊपर सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई थी। इसके अंदर हम लोगों ने जो ना क्रीम भी डाला हुआ था, दही भी डाला हुआ था, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला हुआ था, और तमाम सारी चीज़ें डालकर ऐड करके रखी हुई थी। और वो काफ़ी मतलब सुबह से लेके रात तक रखी हुई थी। उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था वैसे तो यहाँ पर ना इसका अच्छे से पेस्ट बन गया था। पेस्ट डालने के बाद अच्छा मैं वीडियो नहीं बना सकी, मैं समझी वीडियो बन रही है लेकिन वीडियो बनी नहीं रही थी यहाँ पे, क्योंकि शाहजेब के हाथ है ना, इसलिए उनको पता ही नहीं चला, वो बस कैमरा लेके खड़े हुए थे। अच्छा ठीक, क्या हुआ कि मैंने ये जो ग्रेवी बनाई थी ना, इस ग्रेवी को मैंने अच्छे से तो पहले पकाया, और उसके बाद इसके अंदर मैंने काली मिर्ची ऐड करी, अदरक लहसुन का पेस्ट अगेन इसके अंदर मैंने ऐड किया है, और थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, लाल मिर्चें और अपना हल्दी। अब हल्दी भी ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये हांडी पक रही है भैया। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ना, आप समझ लो, कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया और कुटा हुआ और भुना हुआ थोड़ा सा जीरा भी डाला था टेस्ट और खुशबू के लिए ना। वो चीज़ें डालने के बाद उसको थोड़ा सा पकाने के बाद यहाँ पर जो मैंने चिकन सुबह से रखा हुआ था वो भी ऐड कर दिया है। ये चिकन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, और शाहजेब भी बार बार बोल रहे थे कि जो बिरयानी है ना, सब लोग बिरयानी खाएंगे अंबर, ये हांडी और तुम्हारा कीमा कोई नहीं खाने वाला। उन्होंने इस तरह से बोल के मेरा दिल और वो कर दिया। मैंने बोला अरे यार क्या बातें कर रहे हो, मैंने इतने दिल से बनाया है। यहाँ पे देखिए कीमे की खूबसूरती माशाल्लाह से किस तरह से आ रही है। और ये है, वैसे तो मैं भी एक जगह यही सोची थी यार बिरयानी भी है, तो बिरयानी पे ही सब लोग माशाल्लाह से, ये होता है कि बिरयानी पे हाथ पड़ता है सबसे पहले तो, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं बनाऊंगी इतने मज़े का कि सब लोग यही खाएंगे। और वाकई में इतने मज़े का बना ये हांडी और कीमा, माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने मज़े का बना, क्योंकि मुझे ये जब मैं बना रही थी ना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। मुझे लग रहा था यार ये बहुत ज़्यादा बना रही हूँ मैं, बिरयानी भी है, ये बच जाएगा, कहीं ऐसा ना कोई खाए नहीं, ये वो, मैं मतलब मेरे दिमाग में इस तरह की बातें चल रही थी। कीमा भी बन चुका था, कीमे के ऊपर जो है ना मैंने अच्छे से कोयले की धुनी भी दे दी थी, मेरी सास ने दी थी, और हांडी के ऊपर भी जो है ना कोयले की धुनी दी है हमने। तो यहाँ पे मेरा खाना जो है ना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब बस घर वालों का इंतज़ार है। तो आप लोगों से फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।